नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आप ही के अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारे लगभग सभी गन्ना किसान भाई अभी तक अपने खेतों में गन्ने की CO 0238 वैरायटी को अब तक बोते हुए आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस वैरायटी में काफी मात्रा में रोग आने चालू हो गए हैं, काफी मात्रा में फंगस लगने लगी है। इस गन्ने की वैरायटी में रेड रोड और पोक्का बोइंग की समस्या काफी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रही है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई अपनी फसल से मुनाफा तो दूर की बात, अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी मेहनत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में गन्ने की दो ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत में, कम से कम रोगों की संभावनाओं के साथ आपको ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इन दोनों वैरायटी की पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, आज की जो हमारी पहली वैरायटी है वह है COS 13235। किसान भाइयों, इस वैरायटी को गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा विकसित किया गया है। यह किसान भाइयों बहुत ही शानदार वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसके ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहे हैं और शोध परिषद द्वारा इस वैरायटी का जो बीज है वह भी मिलना चालू हो गया है। कुछ किसानों ने अपने खेत में लगाया हुआ भी है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की बात करें तो हम नीचे से लेकर ऊपर तक की अगर बात करें तो सबसे पहले किसान भाइयों इस वैरायटी की जड़ की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की जो जड़ है वह काफ़ी फैलती है, इसका ज़मीन में फैलावा अच्छा होता है, मिट्टी से अच्छी पकड़ होती है, जिस वजह से हमारी जो गन्ने की फसल है वह आसानी से गिरती नहीं है। अगर हमारी फसल गिरेगी नहीं तो उस समय अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, इसके अलावा इस गन्ने के तने की बात करें तो तना मोटा है और लगभग हमारी जो CO 0238 वैरायटी है लगभग उतना ही मोटा इसका गन्ना होता है। वजन ज़्यादा होता है और जब वजन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है पैदावार ज़्यादा होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, गन्ना ठोस होता है जो इस गन्ने को वजनदार बनाता है। अगर पोरियों की बात करें तो इस गन्ने की पोरी जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और जो आँख होती है वह भी उभरी होती है। इसका जमाव बड़ा शानदार होता है। इस गन्ने में टिल्लर्स देने की क्षमता भी अच्छी होती है, टिल्लिंग इस गन्ने में काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर पत्तियों की बात करें तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वह हल्की हरे रंग की होती हैं, गाढ़े हरे रंग की इसकी पत्तियां नहीं होती, देखने में हल्की हरी लगती हैं। पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। पत्तियां लंबी और चौड़ी होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह सुचारू रूप से चलती है और पौधे के लिए भरपूर पोषण मिलता है, जिससे पौधे की पैदावार बढ़ती है। किसान भाइयों, अगर इसके अगोले की बात करें तो इसके अगोले पर थोड़े लाल लाल रंग के धब्बे होते हैं, यही इस गन्ने की पहचान होती है। किसान भाइयों, इसका जो अगोला होता है उस पर बिल्कुल भी कांटे नहीं होती हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वे आसानी से छूटने वाली होती हैं, जिस कारण गन्ने की छिलाई में भी कम मेहनत लगती है। अगर रिकवरी की बात करें तो इस गन्ने की रिकवरी बड़ी शानदार है। शर्करा की जो मात्रा है इस गन्ने में वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो मिल है वह इस गन्ने को लेने के लिए बड़े इच्छुक रहते हैं। भाई, अगर कीट और रोगों की बात करें तो इस वैरायटी में कीटों का खतरा भी कम रहता है और फंगस भी इस वैरायटी में नहीं लगती है। लगा किसान भाइयों यह है कि यह वैरायटी हमारी CO 238 वैरायटी की जगह लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि इस वैरायटी में कम से कम लागत आती है, कम से कम रोगों की संभावना होती है और हमारा अच्छा पैदावार हमको देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, अगर पैदावार की बात करें तो वैसे तो पैदावार आपकी मेहनत और लागत पर निर्भर करता है, परंतु जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि यह जो वैरायटी है यह लगभग 500 से लेकर 650 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप अपने खेत में, इन सब बातों को देखते हुए किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं, अपने खेत के थोड़े एरिया में लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी आज की अगली वैरायटी के बारे में और अगली वैरायटी है किसान भाइयों COS 16231। किसान भाइयों, यह एक अर्ली वैरायटी है और इसको भी किसान भाइयों गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि किसान भाइयों, यह वैरायटी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, इस वैरायटी के अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इसके नतीजे अभी तक आए हैं किसान भाइयों, यह वैरायटी 100% रिलीज हो जाएगी। बड़े अच्छे शानदार इसके रिजल्ट देखने के लिए किसान भाइयों आ रहे हैं। इस वैरायटी की जो जड़ होती है किसान भाइयों, उसका फैलाव भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गहराई तक मिट्टी में जाती है और मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, जिससे हमारी फसल गिर नहीं पाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसका जो गन्ना होता है वह 0238 वैरायटी से मोटा होता है। यह गन्ना नीचे से मोटा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो थोड़ा बारीक होता चला जाता है। इस वैरायटी की जो पत्तियां होती हैं वह चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। इसका जो किसान भाइयों जो अगोला होता है वह भी काफ़ी बड़ा होता है और हरा भरा रहता है। किसान भाइयों, गन्ना नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होने की वजह से गन्ने को अच्छी सपोर्ट मिलती है और गन्ना गिरता नहीं है।
किसान भाइयों, इस वैरायटी का गन्ना ठोस होता है, जिस वजह से काफ़ी वजनदार हो जाता है और हमें अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से मिलता है। किसान भाइयों, इस गन्ने की जो पोरी होती हैं वह काफ़ी लंबी होती हैं और जो आँख होती है वह छोटी गोलाकार और थोड़ी उभरी हुई होती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की जो पत्तियां होती हैं वह ज़्यादा गाढ़े हरे रंग की ना होकर थोड़ी हल्के हरे रंग की होती हैं। इसके अलावा जो नीचे की पत्तियां होती हैं वह जल्दी ही सूखकर पौधे से अलग हो जाती हैं। किसान भाइयों, अगर कांटे की बात करें तो इसके अगोले में हल्की कांटी देखने के लिए मिलती हैं। जैसी हमारी जो वैरायटी होती है 0118 वैरायटी में जितनी कांटी होती हैं, लगभग इतनी ही कांटी इस वैरायटी में भी देखने को मिलती है। कुल मिला के किसान भाइयों, बात यह है कि इससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर रोगों की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें किसी भी तरह की फंगस का अभी तक कोई अटैक नहीं देखा गया है। इस वैरायटी में फंगस नहीं लगती है और कीटों की मात्रा भी कम रहती है। इसमें जो कीट आते हैं उन पर आप किसी भी हल्की कीटनाशक का प्रयोग करके इस फसल को कीटों से छुटकारा दिला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी पे भी हमारी यही बात लागू होती है कि हमारा जो उत्पादन है वो हमारा पूर्णतः हमारी मेहनत और लागत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कृषि विशेषज्ञों की बात करें तो यह वैरायटी 500 से लेकर 700 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बाकी किसान भाइयों, आपकी मेहनत और लागत के ऊपर है, लेकिन ये वैरायटी जो है बहुत ही शानदार वैरायटी है। कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस वैरायटी में रोग नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगते हैं और उत्पादन भी हमको अच्छा देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, आज इन दो वैरायटी के बारे में हमने आपको बताया। दोनों ही शानदार वैरायटी हैं, आप इनको अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जो COS 16231 है यह अभी तक रिलीज नहीं हुई, इस पर ट्रायल चल रहे हैं। आप COS 13235 को अपने खेत में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जैसे ही हमारी COS 231 वैरायटी रिलीज हो जाती है, आप इसका भी प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है।